बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 29 दिसंबर इतवार का दिन शुरू हो चुका है। मेरे साथ वकार मलिक सीनियर तजिया नगार मौजूद हैं, बड़े दबंग सहाफ़ी हैं। इनसे आज बड़े अहम डिस्कशन करनी है। उसमें एक तो अलीमा खानम साहिबा का बड़ा अहम इंटरव्यू मेहदी हसन को अभी ज़ेटो पर उनकी जो एक नेटवर्क है उस पे आया। ये दुनिया के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं और बड़ी दबंग किस्म की बातें आज अलीमा खानम साहिबा ने की हैं। इमरान खान की रिहाई का मामला, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे और अमेरिका से जो मामलात है ख़ास तौर पर ये किस तरफ जाएँगे, क्या एंगल पकड़ेंगे। जो मुज़ाकरात की 31 जनवरी की तारीख दी है इमरान खान ने, एक मुज़ाकरात अडयाला जेल में और एक अडयाला जेल से बाहर भी हो रहे हैं। नथिया गलिया में जो रेस्ट हाउस था वो उसकी सफाई तक का मामला था और फिर ये बीच में रुकावट ख्वाजा आसिफ और इस तरह के लोगों ने डाली। ये मामला क्या है, इस पे बातचीत करेंगे ज़रूर। सिविल नाफरमानी और फॉरेन रेमिटेंस का भी मामला बड़ा अहम मामला है। मीडिया के मामलात में डीजीआई एसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उसके बाद उन पर आईसीजे के हवाले से जो इंटरनेशनल कोर्ट में उन्होंने बात की कि मिलिट्री ट्रायल वहाँ से मंजूर शुदा है। उस पर डॉक्टर वकास साहब हैं, सारे बड़े तफसील से रिसर्च करते हैं। उन्होंने तफसील से वो रिसर्च सामने रखी है कि ये मिलिट्री अदालतें वहाँ से मंजूर शुदा नहीं थी, एंडोर्स नहीं किया गया। सोशल मीडिया के हवाले से भी जो बड़ी सख्ती की बात की जा रही है कि ये इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान की रिहाई की वजह से, कि वहाँ पर जो बयानिया बना है वो उससे इदारे और इसके अलावा जो है वो लोग बड़े तंग हैं। इस मामले पे क्या होगा? हालाँकि फेक न्यूज़ का जो इल्ज़ाम सोशल मीडिया पे लगता है, आप सिर्फ 2 खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया की देख लें। एक तो एआरवाई न्यूज़ ने सजाद बरकी साहब के हवाले से जो खबर दी कि पीटीआई के लोग अमेरिका में डॉलर चला रहे हैं। एआरवाई की खबर थी, मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें आप देखें कि जो ही उन्होंने धमकी दी कि कानूनी चाराजोई करने जा रहे हैं, एआरवाई ने वो पोस्ट डिलीट कर दी। और अभी जियो न्यूज़ की एक फेक खबर जो सुप्रीम कोर्ट के जज एजाजुल हसन साहब की खुदा न खास्ता फौतगी के बारे में उन्होंने इत्तला की। ये सोशल मीडिया को फेक करते हैं, लेकिन यहाँ अरबों के न्यूज़ चैनल के हालात आपके सामने। इस वक्त आईएमएफ के मामलात, यूएस एड के मामलात बड़े अहम हैं और ये भी बटन दबने जा रहा है। एक आखिरी पोस्ट अभी मेरी नज़र से गुजरी, उस पर मलिक साहब से ज़रूर तबसरा लूँगा। जो 72 फ़िरकों के बारे में बाबा कोडा नामी सारिफ है, बड़ी उनकी पोस्टें आपने देखी होंगी। उन्होंने 72 फ़िरकों के बारे में पोस्ट की कि अक्सर हम पढ़ा करते थे कि 72 फ़िरके कौन से होंगे, तो ये रिसर्च थी उनकी कि तमाम फ़िरकों में से जो दीनदार लोग हैं वो होंगे। फिर ये दीनदार लोग कहाँ से होंगे, कैसे इकट्ठे होंगे? तो उनका कहना है कि तहरीक-ए-इंसाफ में इस वक़्त हर मसलक, हर मज़हब के लोग शामिल हैं, जो हक और सच पर खड़े हैं। ये सब लोग जनती हैं। मलिक साहब से इस पर ज़रूर कमेंट्स लेंगे। और इमरान खान के बारे में जो आखिरी बात ये कि इमरान खान की रिहाई जब भी होगी, नून लीग के रहनुमा कह रहे हैं ये डील से होगी, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी से शुरू करते हैं। मलिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। खान साहब की रिहाई का मामला, सबसे अहम मामला पाकिस्तानियों का, आपको पता है इस वक़्त सबसे बड़ा मामला है। उन्हें बिजली, गैस, पेट्रोल इनकी अब फ़िक्र नहीं है। आपको क्या लगता है खान की रिहाई के जो मामलात बनाए जा रहे हैं, ये किस तरह पाए तकमील तक जाएँगे? देखिए, एक चीज़ तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब इमरान खान साहब को पकड़ा गया था तो वकला ने कुछ ऐसी बात की थी कि 3 दिन में बाहर आ जाएँगे। आई थिंक उनके वकील कोई कानूनी नज़र से देखते हैं कि यार अभी तो 3 साल के मुकदमे में पकड़ा है। तो तभी से मैंने कहना शुरू कर दिया था कि निज़ाम की मुकम्मल शिकस्त हुई तो अब इमरान खान बाहर आएँगे, वरना बाहर नहीं आएँगे। कुछ लोगों ने कहा शायद इलेक्शन के बाद फ़ौरन आ जाएँगे, क्योंकि इलेक्शन ही उन्होंने जीतने थे, वो तो कर लिया उन्होंने फॉर्म 47 का। मैं जी। अब भी यही कहता हूँ कि निज़ाम जिस दिन सरेंडर कर देगा, इमरान खान बाहर आ जाएँगे। मसला ये है कि इमरान खान क्योंकि शहबाज शरीफ नहीं है, नवाज़ शरीफ नहीं है, वो ज़रदारी नहीं है, वो बेनज़ीर नहीं है कि वो मामलात सेटल करके बाहर आएँगे। अगर इमरान खान मामलात सेटल ही करने थे, तो फिर ये जेल काटने की ज़रूरत नहीं थी। फिर बिल्कुल। किसी को शहीद होने की भी ज़रूरत नहीं थी। फिर बार-बार ये इतनी ज़्यादा जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं थी, इतना बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इमरान खान क्योंकि पीछे हटते नहीं हैं और 70 सालों से फ़ौज ने कभी किसी सियासतदान के साथ सियासतदान की टर्म पे डील नहीं की। हमेशा डील यही होती है कि आखिरकार सियासतदान उनकी सारी मान जाता है। फ़ौज कभी भी अपनी एक भी बात से पीछे नहीं हटी है आज तक। ये हुँ। रिकॉर्ड है 70 साल का। जिस सियासतदान से डील हुई है, फ़ौज ने सारी मनवाई है। नवाज़ शरीफ को अगर मुल्क से बाहर भेजना था, 10 साल सियासत से बाहर रखना था, एक-एक शर्त मनवाई गई, बाकायदा दस्तखत करवाए गए उससे। ये नहीं कि नवाज़ शरीफ की मान ली गई। आपकी बस जान बख्शी होती है, लेकिन आपको माननी सारी फ़ौज की पड़ती है। तो यहाँ पे ये डेडलॉक रहेगा। एक तरफ एक पूरा इदारा है, जिसने कभी भी अपनी किसी डिमांड से 1 इंच भी पीछे हटने का कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया, कोई उनका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। और एक तरफ एक ऐसा शख्स है, जो जिस जगह खड़ा हो जाता है, वहाँ से फिर कोई हिला नहीं सकता। तो इसलिए ये बिल्कुल। डेडलॉक चलता रहेगा, तावक्ते के जैसे अब हम देख रहे हैं कि आलमी दबाव भी बढ़ने का चांस पैदा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी अदलिया में तो कोई ऐसी ना ताकत है, ना हिम्मत है, ना कोई ऐसा जज है जो खड़ा हो जाएगा और कहेगा जी कि इनफ इज इनफ, हमें नजर आ रहा है ये सारे फेक केसेस हैं, तो ये जमानत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा।
लेकिन क्योंकि आर्मी प्रेशर आ रहा है, और बड़ा जबरदस्त नुक्ता किसी ने उठाया अभी, जो मैंने जिक्र भी किया अपनी लाइव में, आईएमएफ का सबसे बड़ा जो फंडर है वो अमेरिका है। बिल्कुल। ये बात से बात निकल रही है कि इमरान खान की रिहाई क्यों होगी, कि जो उन्होंने इदारा बनाया ना डोज, जिसको इलोन मस्क हेड कर रहा है, उसका वाहिद काम है कि हमने देखना है कि हुकूमत पैसा किधर खर्च कर रही है टैक्स पेयर का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आईएमएफ को सबसे ज्यादा जो टैक्स पेयर का पैसा कोई मुल्क देता है तो वो अमेरिका देता है। जब इस पर भी नजर डाली जाएगी तो देखा जाएगा कि पाकिस्तान पे इतनी मेहरबानी क्यों, जबकि वो आईएमएफ की शराइत भी नहीं पूरी कर रहे, और इधर से कॉल जाती है जी दे दो पैसा, और फौरन आ जाता है पैसा। इसको वो रोकेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका की बिल्कुल। सपोर्ट नहीं आएगी। जब ये सारे दबाव बढ़ेंगे तो इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा इमरान खान को रिहा करने के अलावा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं, इमरान खान को निकाला इसीलिए गया था कि आसिफ जरदारी ने बरमला कहा था बाइडन मेरा दोस्त है भाई, मामलात हम संभालेंगे, और उन्होंने संभाले। आपको संभाले। तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने संभाले। अमेरिका ने 1 लाख बिल्कुल। बोला पाकिस्तान के खिलाफ इन 4 सालों में, तो जरदारी ने डिलीवर किया, इसीलिए जरदारी को दोबारा सदर बनाया गया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ट्रंप ओपनली इमरान खान को दोस्त कहता है। ट्रंप की अपने जो करीबी लोग हैं वो इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। सो इस वक्त जितने भी इदारे हैं इस मुल्क में जो फैसले कर रहे हैं, उनकी ये मजबूरी बन जाएगी इवेंचुअली कि इमरान खान को छोड़ा जाए, और इसलिए रोज ये मुज़ाकरात की बातें, रिहाई हो जाए तो चले बनी गाला चले जाओ, चलो मरी चले जाओ, कोई बात नहीं, रेस्ट हाउस में, अरे चलो खैबर पख्तूनख्वा चले जाओ, जेल में ही रह लो। देखे ना, इमरान खान नहीं चाहते कि वो घर जाएं, तो उनको ये भी ऑफर कर दी कि चलो खैबर पख्तूनख्वा की जेल चले जाओ, हमारे सर से उतरो भाई, सही बात। फंसे हुए हैं बिल्कुल इस सही। टाइम। तो इवेंचुअली बिल्कुल ये आपने दुरुस्त चीजें कहा। मजबूर कर देंगी कि वो इमरान खान को रिहा करें। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा निज़ाम के गिरने का, तो निज़ाम तो मईशत से गिरता है। सोवियत यूनियन हमने देखा, बड़ी पावर थी, 6000 एटमी हथियार थे, बड़ी ताकत थी। निज़ाम गिरा, मईशत से गिरा। यहाँ पे भी अभी जो आपने बात की अमरीकी एहलकारों की, उन्होंने भी यूएस एड का और आईएमएफ का ज़िक्र किया बाकायदा तौर पर कि ये फंडिंग कहाँ जा रही है, ओहदेदार किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर अमरीकी टैक्स पेयर के पैसे पर जो असलहा वगैरह ये सारे मामलात। आपको लगता है कि ये मईशत की प्लग ही खींचेंगे यहाँ से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनकी जो फंडिंग्स है, यूरोपीय यूनियन जीएसपी प्लस स्टेटस है, तिजारती पाबंदियां वगैरह, यही टूल इस्तेमाल होगा? और अगर ये होगा तो फिर निज़ाम पूरा गिरेगा तो होगा क्या? देखें, ट्रंप अपने मुल्क में तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एजेंडा लेकर आ रहा है, लेकिन क्या ट्रंप ये चाहेगा कि दुनिया में उसको ऐसे एलाइज मिल जाएं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हों? और इस टाइम दुनिया में अगर कोई एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी लड़ाई किसी मुल्क में चल रही है तो वो पाकिस्तान में चल रही है। बिल्कुल दुनिया ऐसे। के किसी और मुल्क में ट्रंप ने बड़ी लड़ाई लड़ी, आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट हमारी वाली से तो बहुत बड़ी है ना। बहुत ट्रंप बड़ी। हमसे बड़ी लड़ाई लड़के जीत के आया है। ट्रंप पे जिस तरह के केसेस बनाए गए, कभी किस किस्म का ट्रायल हुआ, किधर किधर उसकी कन्विक्शन की गई, उस पे भी इसी तरह 9 मई टाइप वो कैपिटल हिल वाला डाल दिया गया कि जी तुमने तो ये मुल्क दुश्मनी कर दी है, तुमने तो रूस के कहने पे गद्दारी कर दी, और इस तरह की बातें की। उस पे सीक्रेट डॉक्यूमेंट चोरी करने का साइफर टाइप मुकदमा बना दिया कि तुम ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट ले गए थे साथ। तो लेकिन बड़ी ताकतवर इधर इधर टाइप जैसे केस भी बनाए गए, वो वो जो भी बनाएगी उसके ऊपर, उसकी किरदार कुशी की गई पूरी तरह से बाकायदा। लेकिन ट्रंप उनको हरा के आया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप किसी तरह एस्टेब्लिशमेंट की गोद में चला जाएगा या वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहेगा। अगर वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहता है तो उसको दुनिया में एलाइज चाहिए होंगे जो सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हों। एक चीज आपको बता दूं कि भारत में भी गो के हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो कांग्रेस प्रो एस्टेब्लिशमेंट जमात रही है, लेकिन अभी पिछले आप देख लें 2-3 इलेक्शन में मोदी के साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है भारत की। तो अगर भारत में भी कोई तब्दीली आनी है तो वहां भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस की शायद जो है वो साइड लेगा ट्रंप। ओवरऑल दुनिया में जहां जहां एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस होंगी, अगर ये होता है तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान में ये तब्दीली आनी है, फिर वो आपकी माशी शरक भी काटेंगे, फिर वो आईएमएफ को भी रोकेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट कमजोर पड़े, एक सिविलियन हुकूमत हो जो मेरे एलाइज बने दुनिया में, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट लोग हों, जो स्टेटस को के लोग ना हों, जो सिस्टम के बाहर से आए हों। जैसे रिचर्ड ग्रैनल ने भी कहा कि इमरान खान क्योंकि सिस्टम से बाहर का बंदा है तो खुली बात करता है, साफ बात करता है, वाजे बात करता है, इसलिए वो निजाम के लिए ज्यादा अच्छा है। मेरे ख्याल में ट्रंप की अपनी सोच भी यही है कि जितने आउटसाइडर्स हैं हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, तो इस वजह से इन पे फर्क पड़ेगा। और खास तौर पे देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अमेरिका में रहने वालों को अपना एक्सपीरियंस होगा, लेकिन यूरोप के बारे में यह बात की जा सकती है कि वहां पे इंसानी हकूक के हवाले से स्टैंडर्ड आम ममालिक से बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो अब वो खामोश बैठे हुए हैं 2.5 साल से, क्यों? कि बाइडन साहब का ऑर्डर था कि भाई बोलना नहीं है, ये हमारा साथ दे रहे हैं, यूक्रेन वगैरह में इधर उधर साथ हो रहा है, तो आपने इनके बारे में कुछ नहीं बोलना। लेकिन जब बाइडन की छतरी नहीं होगी तो फिर यूरोपियन भी कुछ ना कुछ बोलेगा। फिर
एक और खबर जो आ रही है कि अमेरिकी जो एम्बेसी थी उसके अंदर जो मुलाकातें हुई थी, या जी, जो कोई अगर पैसा इधर उधर गया था, अगर ट्रंप ने गंदा करना है बाइडेन को, जो कि वो करना चाहेगा क्योंकि बड़ा बुरा किया है बाइडेन ने, यह हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि ट्रंप से बहुत ज्यादती की है बाइडेन ने 4 सालों में। अगर वो बदला लेने पे आ जाता है, ट्रंप एम्बेरस करने पे आ जाता है बाइडेन को, तो वो लीक करवा सकता है ये इंफॉर्मेशन कि किस किस से बिल्कुल ये सही। मिलते रहे, पाकिस्तान में क्या किया, फलां मुल्क में क्या किया, वेनेजुएला में क्या किया, ब्राजील में क्या किया, ये सारे मामला तो हुए हैं ना हमारे सामने। बिल्कुल, और उसमें सर अभी रिचर्ड ग्रेनल की जो ट्वीट्स थी, शेरी रहमान को $5 लाख थे, बाकी जो पिलडाट है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी भी उन्होंने कहा कि ये एक्सपोज़ करें इन सब लोगों को, वो तो आपकी ऑडिट बात बिल्कुल करेगा, दुरुस्त। वो इन सब ऑडिट। का ऑडिट करेगा और पता चलेगा कि ये पैसा किस मकसद के लिए गया था और इसे अचीव क्या किया गया, और फिर वो चीजें ये सामने रख देगा निकाल के। तो बहुत बिल्कुल। एम्बैरेसमेंट इनके लिए आने वाली है। बेहतर इनके लिए ये है कि ये ट्रंप की हल्फ लेने से पहले पहले इमरान खान को रिहा कर दें और इमरान खान से मामला सेट कर लें, बजाय इसके कि ट्रंप इनको सेट कर दें। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। 11 के करीब ममालिक हैं जहाँ ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बन चुकी हैं। ये पूरी दुनिया में एक फ़ज़ा कायम हो चुकी है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान से मामलात ठीक करने, तो कैसे ठीक करें? मसलन क्या करें? वो इस हुकूमत को गिरा दें, नए इलेक्शन का ऐलान कर दें, इमरान खान रिहा हुए सिस्टम तो वैसे ही गिर जाएगा सामने। तो फिर ये मामलात 2 तिहाई से इमरान खान जीत के दोबारा आ जाता है, तो इन लोगों के साथ काम करना फिर ये किस तरह होगा पॉसिबल? देखें, सबसे पहले तो अभी ये करना पड़ेगा कि 26 अमेंडमेंट को रिवर्स करवाना पड़ेगा, और ये चाहें तो हो सकता है। इन्होंने आईनी बेंच बना दिए जिसमें सारे जज इनकी मर्जी के हैं। एक आध जज इधर उधर हो सकता है, लेकिन बाकी तो सब इन्होंने अपनी मर्जी के डाल दिए हैं। जी। तो आईनी बेंच से 26वीं आईनी तरमीम कालादम करवा के पहले तो स्टेटस को बहाल करें जो सुप्रीम कोर्ट का था, वहां से फिर शुरुआत हो सकती है हर चीज के रिवर्स होने की। सिकंदर सुल्तान राजा ने जनवरी में रिटायर होना है, उसको जाने दें, उसको ना रोकें, और एक शफाफ इलेक्शन कमिश्नर आने दें जो न्यूट्रल हो, ना नून लीग का हो, ना पीपी का हो, ना फौज का हो, ना पीटीआई का हो, एक न्यूट्रल बंदा हो जी। जो आके फ्री एंड फेयर तरीके से इलेक्शन कराने की अहलियत रखता हो। और वक्त आने पे जब उसको कॉल आए रात को 12 बजे कि ये तो पीटीआई जीत गई है, तो वो भागता भागता अपनी गाड़ी में बैठ के आईएसआई के दफ्तर ना पहुंच जाए और फिर उसके बाद फॉर्म 47 ना तैयार होना शुरू हो जाए। ऐसा बंदा हो जो के जी ये मेरा जॉब है, आप मुझे ना बताएं, अब जो इलेक्शन आ रहे हैं मैं नतीजे अनाउंस कर रहा हूं, ऐसा बंदा करें। बिल्कुल। 2-3 काम है करने वाले, बाकी सब ऑटो पायलट पे हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर वो इमरान खान से कोई एश्योरेंसेस लेना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जनरल जी। आसिम मुनीर को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये जो कानून बन गया है कि जी 5 साल की नौकरी है, इसको आप चलने देंगे, ये कानून जारी रहेगा, इसको आप तब्दील नहीं करेंगे और 5 साल नौकरी करने दें। अगर कोई ऐसी एश्योरेंस चाहिए, मुझे नहीं पता कि दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, और 9 लेकिन मई मलिक साहब, 9 मई का क्या होगा? वो 9 मई पे तो कल भी बड़ा, आपको पता है, बड़ी हेवी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। दोबारा चार्जशीट लगाएगी। ये क्या सिविलियन का मामला सुप्रीम कोर्ट ही भेज के वहीं से कलअदम करवा सकते हैं? ऐसे ही है। वाहिद देखिए ना, वाहिद ऑप्शन ये है कि जनरल आसिम मुनीर का ये था जी कि हमने सजाएं देनी है क्योंकि ये रेड लाइन क्रॉस हुई है, हमने सजाएं देनी है। तो ये बात रिपोर्ट है, हर जगह रिपोर्ट हो चुकी है कि जी वो जी, ये जी। कहते हैं बड़े साहब की सजाएं देनी ही देनी है क्योंकि रेड लाइन क्रॉस हुई है। इसमें इनका भरम भी रह जाएगा कि हमने तो सजाएं दे दी थी, लेकिन देखिए ना सिविलियन अदालत जो है वो पता ना ये कंप्रोमाइज होती हैं अदालतें, तो इन्होंने खत्म कर दिया, हाँ। उनका भी भरम रह जाएगा। तो सबके लिए फेस सेविंग है इसमें। तो अगर चाहें तो रास्ते बड़े निकल सकते हैं, लेकिन ये ख्वाहिश हो रास्ते निकालेंगी तो तब। लेकिन अगर ख्वाहिश ये है कि हमने एब्सोल्यूट रूल करना है, हमें बीच में पार्टनर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शहबाज शरीफ चाहिए, हमें सिर्फ जरदारी चाहिए जो बोलते ही नहीं हमारी किसी चीज पे, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो एब्सोल्युटली नॉट बोल देता है, जो हमारी बात नहीं मानता, जो हमारे कहने पर इवन लॉकडाउन नहीं लगाता कोरोना के दौरान। यानी आप याद करें जी, जी, कि बिल्कुल। कोरोना के दौरान जनरल बाजवा ने डायरेक्ट पंजाब हुकूमत से फोन करके कहा था कि लॉकडाउन लगा दो, हालांकि इमरान खान ने कहा था लॉकडाउन नहीं लगाना, तो बुजदार साहब ने फौरन साइन कर दिए थे। तो तब ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि मामला शहबाज शरीफ लंदन से देख रहा है, बाजवा ने कह दिया भाई तुम आ जाओ, ये तो लॉकडाउन ही नहीं लगा रहे। लाजवाब। तो इमरान खान ने तब बिल्कुल। स्टैंड लिया था, तब स्टैंड लिया था। बल्कि मैंने पैगाम भेजा इमरान खान साहब को, मैंने कहा बोरिस जॉनसन जिस तरह पाकिस्तान इधर बर्तानिया में कर रहा है कि वो खुद आता है और ब्रीफिंग देता है सारे मीडिया को और आवाम से बात करता है, उन्हें समझाता है कि हमने क्या करना है, इससे एक अच्छा इमेज जाता है कि एक बंदा लीड फ्रॉम द फ्रंट कर रहा है, आप भी करें। उसके बाद फौरन अल्हम्दुलिल्लाह उन तक बात पहुंची, इमरान खान ने फौरन जी, मीडिया को बुलाया बिल्कुल की थी। और वो शुरू हो गया था। इसने फिर बाजवा पे प्रेशर डाला कि इमरान खान ने तो मीडिया को सामने ले लिया, इमरान खान तो खुद सब चार्ज संभाल रहा है। तो अब कैसे हो सकता है कि एक वज़ीर आज़म सबके सामने मीडिया के सामने कह रहा है लॉकडाउन नहीं लगाना और पीछे से आर्मी चीफ लॉकडाउन लगवा रहा हो? तो फिर एम्बेरसमेंट होती, फिर आर्मी चीफ को पीछे हटना पड़ा। तो इस मशवरे पे अमल करके फायदा हुआ। इसी तरह से ऐसा बंदा इनको नहीं चाहिए जो लॉकडाउन जैसी छोटी सी चीज, हालांकि थी बहुत बड़ी चीज लेकिन इनके लिए छोटी चीज थी, ये हमारी बात नहीं मानता, ये बड़ा खुद सर है, ये बड़ा जिद्दी है, ये बड़ा हठधर्म है। इसलिए ये अगर इनके जहन में होगा तो फिर तो मुल्क आगे नहीं चल सकता। देखिए ना, हुँ।
आप जिस मोहल्ले में रहते हो, अगर उस मोहल्ले में 100 घर हैं, अगर 99 घर आपसे नफरत करते हो, क्या आप उस मोहल्ले में रह सकेंगे? जब आप बिल्कुल भी गुजरेंगे आप पे। अभी फौज की अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये है, जी, इस बदकिस्मती से। मुल्क इस मुल्क में बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बन रही है फौज, कुछ गलत वो फैसलों की वजह से, और ये हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तो जब ये हो रहा हो तो इसको हमने रोकना है, हमने इसको एक राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, हमने रिफॉर्म्स बिल्कुल की। इस खलीज को कम करना है, बाकी बिल्कुल बढ़ाना नहीं है, मैं वरना बार बार इदारों में रहना है। सही बात। मैं बार बार वीडियो में अपनी दोहरा रहा हूं कि हमने फौज को खत्म नहीं करना, हमने बेहतरी लानी है, कोई कमी कोताही है उसकी निशानदेही करनी है, ताकि रिफॉर्म्स हो, ओवरऑल पूरे निजाम में हो, और हम बेहतरी की बिल्कुल, तरफ जाएं। ये नहीं बिल्कुल। करना मलिक कि साहब फौज ही खत्म कर दो, ऐसा नहीं जी, चाहिए जी। हमें। नहीं, नहीं ऐसा तो तगड़ी फ़ौज तो पाकिस्तान की ज़रूरत है बिल्कुल, हालात बिल्कुल। बिल्कुल सही। अच्छा मलिक साहब ये जो नवाज़ शरीफ साहब हैं या ज़रदारी है, इनका फिर मुस्तकबिल इस पूरी सूरत-ए-हाल में क्या होगा? देखें, इस टाइम अगर आप कहें ना कि नवाज शरीफ और जरदारी की हैसियत क्या निज़ाम में, तो वो ऐसे ही है कि अगर फौज चाहती है तो वो अलीम खान को भी फॉर्म 47 पे वज़ीर-ए-आज़म बनवा सकती है। निज़ाम तो ऐसा ही बन गया है। ऐसे ही तो है वाक़ई। तो इस टाइम उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं, देखें ना, वो तब तक ज़रूरी थे सिस्टम के लिए जब तक उनका कुछ अपना भी वोट बैंक था। नवाज शरीफ का वोट बैंक खत्म हो गया जब आप अपनी लाहौर की सीट हार जाते हैं, मानसेरा की सीट हार जाते हैं, जहां से कैप्टन सफदर नहीं हारा कभी, वहां से आप सीट हार जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका खत्म हो गया दौर। बिल्कुल। देखें, और मिलिट्री और यही एस्टैब्लिशमेंट मामला ज़रदारी की बेटी आसिफ़ा भुट्टो के साथ भी हुआ, वहाँ भी उम्मीदवार उठवाना पड़ा, वरना वो कब हारते थे उस जगह से। बिल्कुल, वहां से वो भी फारिग हो जानी थी। तो इनका वोट बैंक खत्म हो गया, जब वोट बैंक ही नहीं है तो एस्टैब्लिशमेंट ने इनका अचार डालना है। एस्टैब्लिशमेंट को एक सिविलियन फेस चाहिए होता है अपने इक़्तिदार को कवर देने के लिए कि जी एक सिविलियन। बिल्कुल सही। अगर ऐसा ही चाहिए तो वो अलीम खान को बिठा लेंगे, वो ओन चौधरी को बिठा लेंगे भाई। अब तो नवाज शरीफ और सही ओन चौधरी की हैसियत बराबर है। फ़र्क कोई नहीं है वाक़ई। हाँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसलिए सही ये बात। ना समझे कि इनकी कोई हैसियत है। तो अगर एस्टैब्लिशमेंट चाहती है बेहतरी, तो अभी इमरान खान से हालात ठीक कर ले, मामलात ठीक कर ले, और इसकी कुंजी अडयाला जेल में है। एक मुलाकात होनी है, वहां बैठ के सारे गिले शिकवे हो सकते हैं, मामलात सारे वहां पे ठीक हो सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कहें जी मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा। मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, बाकायदा अदलिया होनी चाहिए। 26वीं तरमीम ने अदलिया को खत्म कर दिया बुनियादी तौर पे खत्म हो गई पाकिस्तान में। बिल्कुल, ज़िंदा कोई लाशें दुनिया हैं में बिल्कुल। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। विंस्टन सही बात। चर्चिल का वो मशहूर जुमला है कि जी, सवाल पूछा गया जी क्या हो गया, ये तो हिटलर हमें मार, उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, जी कर रही हैं, बस फिर हम दोबारा नहीं करार हारते हैं, फिर हम जीत जाएंगे, बिल्कुल, फिक्र ना कर। बिल्कुल सही बात है। जापान की मिसाल सर इंपॉर्टेंट सामने है। है। बिल्कुल, हज़रत अली का इरशाद भी है, कुफ़्र का निज़ाम चल सकता है, ज़ुल्म का नहीं है, तो ज़ुल्म का निज़ाम है बिल्कुल। अभी इसमें अभी रिचर्ड ग्रेनेल का जो मामला है, ये इस पर अभी फर्स्ट पोस्ट ने भी आप आज बात कर दी है बड़ी तफ़सील से, और भी सारे बात कि ये बाकायदा ट्रंप ने फ्रंट पे रखा हुआ है इसको। ये जो कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है, बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत हो रहा है कि उन्हें खुद कहना ना पड़े। तो ये दबाव आपको क्या लगता है कि यहाँ से भी मामला इस तरह क्या हो सकता है आगे? देखें, रिचर्ड ग्रैनल तो डायरेक्टली ट्रंप को जवाब दे हैं। इधर तो डोनाल्ड लू की एक धमकी पे ये लेट गए थे, और डोनाल्ड लू तो वहां के अंडर सेक्रेटरी के नीचे था, बिल्कुल, विक्टोरिया विक्टोरिया न्यूलैंड न्यूलैंड के नीचे काम करता था। बिल्कुल, वो ये भी नहीं था कि डायरेक्ट बात करता था बाइडेन से, वो बाइडेन तक उसकी प्रॉब्ली कभी मुलाकात भी नहीं होने का उसको मौका मिलता होगा। डोनाल्ड उस लेवल का था, एक छोटा, मतलब मैं अब क्या कहूँगा, लो रैंकिंग था उनकी 18वां सारी। ग्रेड अफ़सर कह लें आप, हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल तो सही। ये तो हाँ, बंदा डायरेक्ट, इसकी तो ऐसे समझ लें कि जैसे मुशीर खास होता है, वो तो डायरेक्ट बिल्कुल। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बैठता है, डायरेक्ट बात करता है, ऐसे वहां अच्छा सदर के इनका साथ ना बैठता मैंने चेक किया है, इनका एक ख़ुसूसी सेल एमएल मैल के नाम से डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुसूसी हल्का अहबाब है, जो फ्लोरिडा में उसके घर की पार्टियाँ जो भी, उसमें भी ये शख्स शामिल है। है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल अब इतना करीब है। देख लें, ये किचन कैबिनेट हुई ना फिर। किचन कैबिनेट तो बिल्कुल अगर एग्ज़ैक्ट ट्रंप वर्ड। की किचन कैबिनेट का बंदा कोई बात कर रहा है, ये तो ऐसे ही है ना कि नवाज शरीफ की जगह इसहाक डार बोल दे, तो लोग कहेंगे कि ये बात ऐसे ही है। नहीं भाई, वो वही बोलते हैं जो नवाज शरीफ बोलता है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ये ऐसा ही। ऐसे ही है, बिल्कुल। मलिक साहब 2 बड़े खतरनाक, एक तो अफ़गान जंग का मामला और दूसरा पारा चिनाल के हालात इस तरह हैं कि अभी वो एक ट्वीट देखी अब्बास अफरीदी नाम के नौजवान की कि वहाँ लोग अब पत्ते और घास-फूस खा रहे हैं, इतने हालात वहाँ ख़राब हैं। ये 2 जगह जो अफ़गान जंग और ये जो मामला है, ये इसका क्या आपको नज़र आ रहा है? देखें, असल में हमारी प्रायोरिटीज़ का मसला है। हमने ज़राअत भी करनी है, हमने कारोबार भी करने हैं, हमने सियासत भी करनी है, हमने नादरा भी सँभालना है, हमने पीआईए वापडा भी सँभालना है, पीआईए भी सँभालना है, रेलवे भी सँभालना है, हमने सारी इदारा सँभालना है। लेकिन जैसे ही पारा चिनार का सवाल आता है, हम कहते हैं जी वो तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काम है भाई, वो देखे। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ का मसला है। हालाँकि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारे रियासत का इदारों है। की ज़िम्मेदारी है। जो मेन उनकी ज़िम्मेदारी है, उससे अगर वो कन्नी कतराएँगे तो मामलात ख़राब होंगे। ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। बिल्कुल, इसमें इस मैटर को ख़राब किया जा रहा है एलिमेंट्स की तरफ से।
जानबूझ के क्या नहीं। इसके पीछे कोई ऐसा एजेंडा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को गंदा किया जाए? अचानक उनके लिए इतने महाज खोले जा रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं दहशतगर्दी आई तो लेकर इमरान खान आया, अगेन खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए। वहां पे पारा चिनार में खराबी होती है तो देखें जी, जिम्मेदार तो ये हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है। आप मुझे बताएं, जिस सूबे का आईजीबी वजीर आला अपनी मर्जी का ना लगा सके, वहां लॉ एंड ऑर्डर को वो कैसे कंट्रोल करेगा? मुझे आप सवाल ही बताएं। नहीं पैदा होता। बिल्कुल। ये गेम चल रही है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे अंदर ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे निजाम के अंदर जो ताकत में है इस टाइम, कि वो जानबूझ के तकसीम दर तकसीम पैदा कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इमरान खान की ताकत को कम किया जा सके, इमरान खान को कमजोर किया जा सके। और फिर ये खबर आती आती अहमद फराद ने शेयर किया था कि पारा चिनार के लोग अब पीटीआई का वहां नाम नहीं सुनना चाहते। ये नफरत भी वहां पैदा कर रहा है बाय डिजाइन। ये जहां बात दुरुस्त है आपकी। क्लीन स्वीप करती है, वहां अगर नफरत पैदा होगी, दिस इज बाय डिजाइन। तो इसलिए इसको हमें ज्यादा गहराई में देखना चाहिए कि ये एक सिंपल मैटर नहीं रह गया, इसके पीछे कोई खराबी पैदा करने वाले एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल, बैरिस्टर सैफ का भी बड़ा मशकूक किरदार है। उनकी भी अभी वो अल्लामा नासिर अब्बास कुछ बातें कर रहे थे कि वो पता नहीं किसके बयानिए पे चल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। वाक़ई आपकी बात दुरुस्त है, उसमें वारदात हो रही है। अफ़गान जंग के बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये क्या नेटो के इत्तेहाद को दिखाने के लिए था कि जी देखिए हम आपसे बेहतर डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन वो बैकफ़ायर हो गया वो सारा। यूएन ने उसपे तनकीद कर दी, रिचर्ड ग्रैनल ने रीट्वीट कर दी। देखिए, असल में सूरत हाल ये है कि 70 सालों में हमने कोई और तरीका सीखा ही नहीं डॉलर कमाने का। हमें डॉलरों की जरूरत पड़ी तो हमने सीटो सांटो साइन कर दिया। हमें डॉलरों की जरूरत पड़ी तो हमने रूस के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। फिर हमें डॉलरों की जरूरत पड़ी तो हमने उन्हीं जिहादियों के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया। जो जिहादी खुद बनाए उन्हीं के खिलाफ जिहाद शुरू कर दिया पैसों की। तो जब भी हमें डॉलरों की जरूरत पड़ी, हमें एक इजीली कहीं ना कहीं जंग मिल जाती थी। अब इनका प्रॉब्लम ये हो गया है कि बाइडेन को ये बेच लेते, जो ये बेच रहे थे, क्योंकि बाइडेन चाहता है कि अफगानिस्तान में एक लिबरल सेकुलर हुकूमत बने, ठीक है। अशरफ गनी। लेकिन बाइडेन जा रहा है। अब ट्रंप वो बंदा है जो खुद कंजर्वेटिव नजरियात का बंदा है। एंटी ये वॉर। जो एक्सट्रीम राइट विंग है, एक तो एंटी वॉर भी है, ये कंजर्वेटिव है। इसको मजहब से कोई मसला नहीं है। अगर आप किसी को कहते हैं यार ये बहुत मजहबी बंदा है, तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे मजहबी है, ठीक है, अपने मुल्क में रहे, बस मेरे मुल्क में ना आए, वो ये कहता है। बाइडेन उसने कहा था कि वो पर्दे के बारे में भी कहा था कि वो उनका हाँ, ज़ाती मसला है, हमें क्या है, जो मर्जी अब करें। वो ऐसे बस शाम के पहन बारे के में चली भी जाती हैं, उन्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं होती। ऐसी कि उसने बात की थी ना कि बिल्कुल ऐसे ही है। वेल मेकअप बच पहन जाता है। के जाती हैं, बिल्कुल मेकअप की भी जरूरत नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि ये उनको बेच जो सकते थे ना जंग, वो बाइडेन को बेच सकते थे, ट्रंप को नहीं बेच सकेंगे। कोशिश इनकी अच्छी थी कि किसी तरीके से हम, अमेरिका में भी तो जर्नैल है ना, बरतानिया में भी तो जर्नैल है, वो भी तो अपनी कार्रवाई डालते हैं, CIA भी सेटा है। कौन है? तो बेचने की कोशिश की गई, लेकिन बैकफायर करके, बैकफायर क्यों कर गया अब ये बात इन्हें समझ नहीं आ रही, और यही हम इन्हें समझा रहे। जब कौम आपके पीछे खड़ी थी, आपका हर काम पॉजिटिव जाता था। अब कौम नहीं है आपके पीछे। एक ऐसी आपने हमला किया, आज से सिर्फ 3 साल पहले ये हमला किया होता ना, पूरा सोशल मीडिया भरा होता कि वासिफ जहन्नुम कर दिया दुश्मनों को। आज भारत और अफगानिस्तान के लोगों का गठजोड़ा सोशल मीडिया पे, और हमारी साइड से जवाब देने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जवाब देते थे आपने उनको मुल्क दुश्मन गद्दार करार दे दिया। आप उन्हें इंतशारी टोला कहते हैं। जिन्हें भारत इंतशारी टोला कहता था, आज पाकिस्तान के इदारे उन्हें इंतशारी टोला कह रहे हैं। ये वो ही सारे लोग हैं जो मोदी की इतनी बड़ी टीम को नथ डाली हुई थी इन लोगों ने। कभी मोदी किसी ट्रेंड में नहीं जीता था, कभी किसी सोशल मीडिया वॉर में इन लोगों से नहीं जीता था। जो मोदी को नहीं सांस लेने देते थे, वो आप तो उनके सामने कोई चीज ही नहीं है। मोदी की तो बहुत बड़ी टीम थी, हजारों लाखों लोग थी, तो ये उसको शिकार। इसलिए मैं फिर दोबारा कहूंगा, बेहतरी का एक ही रास्ता है, और वो अडयाला जेल से होके आता है। इसके अलावा बाकी सारे रास्ते तबाही की तरफ जाने वाले रास्ते हैं। अफगानिस्तान जंग भी मेरे ख्याल में इस टाइम ना अमेरिका को एंगेज कर सकती है। नेटो पहले यूक्रेन में फंसा हुआ है, उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है यूरोप के बाकी सारे ममालिक को। क्या रूस यहां जीत गया तो नेक्स्ट तो फिर ये पोलैंड में घुसेगा? बिल्कुल। वो तो नहीं और वैसे भी चाहते। आज भी देखें, वो यूक्रेन की फंडिंग के बारे जो बाइडेन ने पैसे भेजे हैं, $1.1 बिलियन के, $10 बिलियन, उसने कहा जी मना करें, किधर आप पैसे भेज रहे हैं। उन्होंने अमेरिका की अपनी वीडियोस लगाई कि यहाँ पे देखें तबाही हो रही है। तो ट्रंप ने कहा कि हम आके इसकी भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो वो तो इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, कोई पैसे नहीं देंगे, किसी किस्म की जंग में शामिल नहीं होंगे। देखिए ना, हम हथियार बेच रहे थे यूक्रेन को, जिसके बारे में वो कागजात भी आए, जो हम अपने आर्टिलरी के गोले भेज रहे थे, जो $500-600 मिलियन आई थिंक एक दफा हमने कमाया, और कुछ थोड़ा बहुत उसके बाद। आपको अमेरिका आप पैसे नहीं देने वाला। क्यों? ट्रंप आने के बाद ये हथियार शार लेके नहीं देगा यूक्रेन को। तो ये तो खत्म हो गया ना। आपकी जो एक जरूरत थी अमेरिका को कि आप
वो गोले फराम कर रहे थे जो गने उनके पास थी। तो आप एक जरूरत बने हुए थे अमेरिका की बिल्कुल, कि वो वाले शेल्स छोटे दुनिया में हथियार, तो हाँ। 3 मुल्क बनाते हैं टोटल, आप जी, उनमें जी। से एक मुल्क थे लकीली, आप बना रहे थे, उन्हें जरूरत थी, आपने दे दिए। अब जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि ट्रंप ने आगे कहना है भाई जो हथियार हैं डायरेक्ट ले लो, यूक्रेन को कहना है हम नहीं लेके दे रहे तुम्हें। वो तो कह रहे हैं पहले दिन ही आते साथ यूक्रेन की मैं जंग भी बंद करवाऊँगा। वहाँ तो अमन दस्तों का मामला भी चल रहा है, कुछ चीज़ें उनकी उनकी भी बेहतर होना शुरू हो गई हैं कुछ। हो जाएंगे, आप देखेंगे कि क्योंकि इसके ट्रंप के पुतिन के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, ये उसको उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड वॉर 3 कोई ताल्लुकात रोकेंगे तो वो यही रोकेंगे। ट्रंप के पुतिन से अच्छे ताल्लुकात ही वर्ल्ड वॉर 3 को रोकेंगे, आप देखेंगे, और बहुत बेहतरी आएगी इसके बाद। तो इनके पास बेचने के लिए कोई सौदा नहीं है, इसलिए ये घबराए हुए हैं। और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टोन देखी है वो एक्चुअली जी, घबराहट थी, वो पूरा बिल्कुल। एतमाद नहीं थी कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़े ताकतवर हैं, वो ऐसे नहीं था। वो एक झुल्लाए हुए इंसान की एक वो थी, जैसे नहीं रैम्बलिंग्स होती, ऐसे था बस, बिल्कुल, आप वो समझ नहीं आया। तो ये था, इसलिए मैं समझता हूं कि इस रजीम के आखिरी दिन चल रहे हैं, ये कितने लंबे चलते हैं ये ज़रा वक्त बताएगा। उम्मीद तो ये की जा सकती है 31 जनवरी तक इमरान खान ने इनको ऑफिशियली जो मुज़ाकरात का टाइम दिया हुआ है, इसीलिए दिया है तमाम हुज्जत पूरा हो जाए। फॉरेन रेमिटेंस पे आपको क्या लगता है कि ये जो बायकॉट की मुहिम है, अगर 3 अरब तो स्टेट बैंक के ज़राए मुझे बता भी रहे थे कुछ लोग अंदर से कि ये 3 अरब हमारा तखमीना है, अंदाज़ा है। ये हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई डेंट डाल देगा जिस तरह वो अस्करी प्रोडक्ट के बायकॉट का एक मुहिम बहुत बड़ी कामयाब हो रही है? बहुत बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान ने इस साल जो जनवरी से दिसंबर तक 14-15 अरब डॉलर देना है। जी, हम करंट अकाउंट डेफिसिट अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जो इमरान खान के आखिरी साल इंपोर्ट्स हुई थी वो कुछ 84 अरब डॉलर थी इंपोर्ट्स। यानी बिल्कुल। हमने मैशत इतनी तेजी से चला दी थी, थोड़ी शायद ज़रूरत से ज़्यादा भी चल गई, तो खैर हमने वैक्सीन भी इंपोर्ट की थी और तेल की कीमतें भी ज़्यादा थी, लेकिन 84 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स थी। अब हमारी इंपोर्ट्स टोटल कोई 58 या 60 अरब डॉलर रह गई हैं। हमने अपनी इंपोर्ट्स को 20-25 अरब डॉलर कम करके ये मैशत संभाली हुई है बड़ी मुश्किल से। अगर 2-3 अरब डॉलर का मजीद खसारा हो, इमेजिन हमें 3-4 अरब डॉलर मजीद इंपोर्ट्स कम करने पड़े, क्योंकि पैसा तो है नहीं ना, हम हुँ, इजाफी डॉलर तो लाए नहीं, हमें तो जितना हमारी रेमिटेंसीज हैं और जितनी एक्सपोर्ट्स हैं हमें उससे मिला के अब इंपोर्ट्स रखनी है। ये तो हमें आईएमएफ ने कह दिया कि अब जी, ऊपर जी। जा ही नहीं सकते। क्या हम बिल्कुल, 3-4 दोबारा अरब वापस डॉलर की इंपोर्ट्स कम कर सकेंगे? क्या हमारी कैपेसिटी है? क्या फिर मजीद महँगाई जॉब कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी सर? चीज़ें मिलेंगी नहीं, लोग सड़कों पर होंगे, लाइनें लगी होंगी, आपकी बात की दुरुस्त है शॉर्टेज बिल्कुल। होगी या खाम माल नहीं होगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है कि इससे ये फिर निकल नहीं सकेंगे। तो 3-4 अरब डॉलर पाकिस्तान के उस हवाले से देखें तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत बड़ी बड़ा रकम। फर्क पड़ेगा। ये 1 अरब सर वो आईएमएफ से मिन्नतें करते रहे 26 मीटिंग्स हुई हैं टोटल 1 अरब डॉलर सिर्फ। हालाँकि जो कि दुनिया के अरबपति लोग हैं उनके लिए एक टिश्यू के बराबर भी नहीं है आजकल। 1-1.5 अरब डॉलर के लिए इन्होंने रेकोडिक के 15% शेयर बेच दिए, जहां पे बिल्कुल। कहते हैं कि ट्रिलियन ऑफ डॉलर के कॉपर और सोने के जखायर हैं। तो 1-1 अरब डॉलर के लिए इधर भीख मांग रहे हैं, अपना घर बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं हर चीज का, रेकोडिक जैसी चीज का आप सौदा कर रहे हैं 15% शेयर का सिर्फ 1-1.5 अरब डॉलर में। तो यहां से अंदाजा लगाएं कि 3 अरब डॉलर तो बहुत बड़ी रकम है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मतलब ये आगे इनके पास रास्ता कोई नहीं है। अब ये बस अगर पाकिस्तान से थोड़ी बहुत मोहब्बत रखते हैं, थोड़ा बहुत उनके पास दिल है, तो इन्हें चाहिए बस बैठ के अब सुलह कर ही लें और मामलात को बेहतरी की किसी ने तरफ लेके किसी ने शुरू में कह दिया था कि इमरान खान कुडंट बीट देम द इकोनॉमी वेल, वही होने जा रहा है इनके साथ। वही बात बिल्कुल दुरुस्त बात की है। मलिक साहब आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने बड़ी तफ़सील से हमने सारे तकरीबन टॉपिक कवर कर लिए हैं, इसमें कोई चीज़ रही नहीं। इंशाल्लाह आपसे दोबारा ज़रूर ज़हमत आपको दूँगा। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने कीमती वक़्त का।